वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी प्यारे स्टूडेंट्स? ओके गाइस, वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स ऑन भक्ति प्लेटफॉर्म। और आज हम एडवर्ब का बिल्कुल फाइनल टॉपिक है जो हम यहाँ पर क्लोज करने जा रहे हैं। मेंस के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे लेने हैं। अभी तक हमने स्टूडेंट्स जो टॉपिक लिए, एडवर्ब पार्ट 2 था, वेरी मच, टू, सो, इनफ, यहाँ काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। इनमें से कुछ टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं, कुछ जो अब मेंस के लिए जाएंगे। स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं, ये जो एडवर्ब के हमने 6 to 7 टॉपिक्स जो लिए हैं, भले ही ये टॉपिक बेसिक से हों, लेकिन प्यारे बच्चों इनमें कई क्वेश्चंस, कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल करियर बिल्डिंग है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि आप जानते हैं जितनी शिद्दत मेहनत से आप लोग वर्क करते हैं, और अगर एक भी क्वेश्चन उसको पढ़ने के बाद भी गड़बड़ हो जाए, कई ऐसी नॉमिनल चीज़ें हैं, बारीक चीज़ें हैं, सबल, जो हम छोड़ देते हैं। सच बोल रहा हूँ ना गाइस? साथ में पढ़ते हुए आपने देखा होगा बिल्कुल स्टार्ट लेक्चर से, चाहे वो वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक हो, चाहे एडवर्ब का, कई ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स किसी भी कोचिंग में, अपनी कोचिंग में भी हम पढ़ते हुए चीज़ें मिस आउट कर जाते हैं और हम हैरान रह जाते हैं कि यार ये चीज़ तो हमने कभी पढ़ी नहीं। इसी तरह के लेक्चर्स में तैयार कर रहा हूँ, खासकर जिनमें हम देख रहे हैं कि पढ़ने के बाद भी हम क्वेश्चंस क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, क्या क्या गलतियाँ हैं। इसी दिशा में आज आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करना है ना, और शेयर करना ना भूलें, वो बिल्कुल कंटिन्यू करते रहें। अब ये टॉपिक मैं आपको सारे पढ़ा चुका हूँ, याद है ना? वर्ब के साथ एडवर्ब तो वेल आएगा, ये पूरा हमने पढ़ लिया है, इस पर बात नहीं करते हैं, कई बार बात हो चुकी है। ये पूरा का पूरा टॉपिक मैंने बिल्कुल आपको अच्छे से करा दिया है। जिन स्टूडेंट्स को इन टॉपिक्स में, इन क्वेश्चंस को क्लियर करना है ना, वो लेक्चर्स बिल्कुल देखे एक क्रम से, सीक्वेंस से, तो ही आप समझ पाएंगे। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए मेरे पढ़ाने का तरीका टॉपिक के बाद क्वेश्चन नहीं है, मैं क्वेश्चन के साथ उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, और एग्जाम में टॉपिक नहीं आना है, क्वेश्चंस आने हैं। इजंट इट? ये कई बार हम लोग कंफ्यूज रह जाते हैं कि यार एडवर्ब तो पूरा पढ़ा हुआ है, एडजेक्टिव तो हम लोग पढ़ के आए थे, और सामने ही क्वेश्चन आता है, नहीं बन पाता कि ऐसा क्या है इन टॉपिक्स में। इसलिए गाइस, आप कितना भी टॉपिक कवर कर लें, क्वेश्चंस फाइनली एंड ऑफ द डे एक क्वेश्चन होता है जो बिल्कुल मेन होता है, जो आपका टेस्ट लेता है, आपकी परीक्षा लेता है, अग्नि परीक्षा एग्जाम के दिन, और आपको मुंह भी चिढ़ाता है, क्या ये पढ़कर गए थे एडवर्ब के अंदर या एडजेक्टिव के अंदर। तो उन्हीं सभी क्वेश्चंस को किल करने के लिए, गेटिंग और बैंकिंग में एक ऐसा लेवल खड़ा करने के लिए कि बच्चा बिल्कुल इसको समझे कि बैंकिंग के साथ साथ हमें तरुण सर के लेक्चर बिल्कुल फॉलो करने हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन वाइज पढ़ना है। ठीक है, आ जाइए गाइस। ये बताया था आपको, टॉल इनफ, काइंड इनफ, गेटिंग गाइस, वेरी की जगह मच आएगा, ये पूरा हमने क्लियर कर लिया है। चलिए गाइस, तो आगे आ जाइए। 6, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड टू देयर प्रिंसिपल, ये भी हमारा हो गया है। ओके, ये भी क्लियर है। बीइंग वेरी की जगह मच कंटेंटेड आएगा। जो बच्चे देख रहे होंगे बोल रहे होंगे कि सर किस तरह से स्पीड से कर रहे हैं, ठीक है ना। द ही सेड दैट द एग्जामिनेशन वाज बैड एंड एडेड दैट ही कुड नॉट आंसर्स इनफ। अरे ये तो हमने पढ़ लिया हमने सब बच्चों, वेरी आएगा, कोई बात नहीं, ये 2 पेज है जहां से आज हमें पढ़ना है। ठीक है, टू, वेरी, मच, ये सब हमने आपको क्लियर किया। अब बचा क्या है सर इसमें पढ़ने के लिए? अरे गाइस, यही तो बात है इंग्लिश की, कि जहां हमें लगता है चीज़ें खत्म है, वहीं से एक नई शुरुआत लग जाती है, और वही बच्चे फिर एग्जाम निकाल रहे हैं जो रेगुलर कंसिस्टेंट है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस में। आइएगा इस पेज लेते हैं। तो वेरी और मच पढ़ाने के बाद, आपको सब कुछ लेने के बाद, हमने वेरी और मच के एक नहीं, 2 नहीं, 3 टॉपिक पढ़े अलग अलग। कितनी वैरायटी है। आज एक टॉपिक और लेते हैं। ठीक है, सभी मेरे प्यारे बच्चे एडवर्ब बिल्कुल शुरू से देखें, तभी चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है, अलग अलग टॉपिक हमने एक एक सेट में डाल रखे हैं, और उनके सारे नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए, एक आज मैंने लिया टू मच। कुछ भी इसमें ऐसा मुश्किल नहीं है या कुछ भी वियर्ड नहीं है कि जिसे आप पहली बार पढ़ रहे हैं। हम सभी बच्चे जानते हैं टू मच हमने वर्ड सुना है। थोड़ा सा मैं स्पीड लूंगा लेक्चर में आज, क्योंकि हमें ये टॉपिक आज फिनिश पे ही लेना है। ठीक है, लेकिन अच्छा समझ में आएगा। चलिए, अब हमने लिखा द एग्जाम पेपर वॉज टू मच
डिफिकल्ट टू सॉल्व। गेटिंग गाइस? 2+2 ये तो पढ़ाई था हमने। नेगेटिव में 2+2 मतलब एग्जाम पेपर कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट था, इतना डिफिकल्ट कि हम इसे सॉल्व नहीं कर सके। बताया था 2+2। जो बच्चे रेगुलर हैं वो समझ रहे हैं सर किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो नए बच्चे आज हैं प्लेटफॉर्म पर वो भी आराम से समझें, ये टॉपिक बिल्कुल नया है आज। अब हमने लिखा टू मच शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ब्यूटीफुल, जैसे कि पूरा सेंटेंस लिख देते हैं ना, कोई टाइम नहीं लगेगा। द पेंटिंग इज टू मच ब्यूटीफुल, या फिर द रूम इज टू मच स्मॉल। अभी आप सोच रहे होंगे, आपके माइंड में चल रहा होगा सर ये लिख क्या रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है। बच्चों यही तो नंबर है, जब हम समझ नहीं पाते इस क्वेश्चन में करना क्या है, कंटेंट क्या है, बस वहीं से फेलियर शुरू हो जाता है। कंटेंट क्लियर करते आइए। अब ये बताइए स्मॉल क्या है? एक सर क्या है मतलब शब्द है? नहीं बेटा, हमने समझाया आपको, एक शब्द या तो वर्ब होता है या नाउन होता है या एडजेक्टिव या एडवर्ब। एडवर्ब तो ये नहीं है, वर्ब भी नहीं है, वर्ब तो कोई क्रिया होती है, तो बचता है नाउन या एडजेक्टिव। क्या ये नाउन है? आइए देख लेते हैं। स्मॉल रूम अ ब्यूटीफुल गर्ल। हमने आपको एक बहुत सिंपल ट्रिक समझाई थी कि जब भी किसी शब्द की आपको पहचान करनी हो वर्ड की, कि वो नाउन है कि एडजेक्टिव है, तो उसके आगे आप एक शब्द और लगा कर देखिए। बोलते हैं स्मॉल रूम की नहीं बोलते? बोलते हैं ना, तो ये नाउन है, और नाउन के साथ तो नाउन कभी आता ही नहीं, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ब्यूटीफुल गर्ल होती है ना, तो कैसी गर्ल? ब्यूटीफुल। कैसा रूम? स्मॉल। तो ये दोनों के दोनों क्या है? एडजेक्टिव है। कैसा पेपर? डिफिकल्ट पेपर। तो ये भी क्या हुआ? एडजेक्टिव। शब्दों को यूज करो, उनको यूज में लाओ, उनकी पोजीशन पर देखो कि पोजीशन कहाँ आ रही है, तब पता चल पाएगा कि ये शब्द क्या है। कितना आसान है। तो ये है मेरा एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, और डिफिकल्ट भी हुआ एडजेक्टिव। ओके डियर, दिक्कत नहीं है। अब आपको दिखाता हूं क्या है ये क्वेश्चन। गाइस ये गलत लिखा हुआ है। सर क्या बात कर रहे हैं, हमारी तो पूरी लाइफ बीत गई बोलते हुए टू मच टू मच। बिल्कुल सही कह रहा हूं, ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यहां टू मच गलत नहीं, उसका यूज करने का तरीका गलत है। आइए बताता हूं आपको गाइस। एक जो एडजेक्टिव होता है ना, उसके साथ आता है आपका हमेशा मच टू। सर ये कौन सी इंग्लिश है, तो पहली बार सुन रहे हैं मच टू? ये तो सुना है आपने, इट्स टू मच, शी टॉक्स टू मच, गेटिंग, ही स्पीक्स टू मच, इट वॉज टू मच। सर क्या है ये गाइस? बवाल बवाल ही है गाइस ये। मच टू क्या लिखा मैंने? एडजेक्टिव। फिर से देख लो, आंखें खोल कर देख लो, वाइडनिंग कर लो, कि जब एक एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव के साथ कभी भी टू मच नहीं आता। एक नया वर्ड आपके लिए है, एंड आई एम सेइंग ये न्यू वर्ड आपके लिए होगा गाइस। आज प्रोफेशनली इंग्लिश और लैंग्वेज बहुत आगे चली गई है, और हम ग्रामर का रोना रो रो कर हमने अपना नॉलेज भी बिल्कुल एक वीकेंड से कंसाइज कर लिया है, नैरो कर लिया है, और हमें लगता है ग्रामर के 2-4 टॉपिक भर पढ़ने से हम एग्जाम्स में नंबर ला सकते हैं। जो मुश्किल है, आसान ये है कि आप लैंग्वेज कवर करिए, लैंग्वेज पर प्रोग्रेस करिए, तो कितनी सारी नई चीज़ें जानने को मिलेगी। इंग्लिश का पूरा लुत्फ उठाइए, यानी कि रिजॉइस करिए, आनंद उठाइए, नंबर अपने आप आएंगे। सर्च में गाइस, कल से वॉकैब चैनल शुरू करने वाला हूँ, वॉकैब का 1 या 2 दिन में वॉकैब स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। उसमें मेहनत लगेगी, और तरीका देखिएगा बिल्कुल हटकर, और सबसे डिफरेंट आपको वॉकैब का एक तरीका दूंगा, एक बिल्कुल नया अंदाज, वर्ड बैंक याद करने का, यूज करने का, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग। तो यहां पर एक वर्ड होता है टू मच, नहीं ये गलत है, अरे टू मच नहीं होता, मच टू होता है, ठीक है बेटा, आपके लिए नया है। तो जब एडजेक्टिव आता है तो उसके साथ मस्ट यूज होता है, टू मच नहीं। अब चूंकि ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, तो यहां पर आएगा तो सही, पर टू मच नहीं, मच टू। स्मॉल है तो टू मच नहीं, मच टू। और यहां भी अब बच्चे ने देखा 2+2 होता है ना, और वो नो एरर बच्चे ने डाल दिया। ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था ना बेटा, 2 के साथ 2। जो बच्चे लेक्चर समझ रहे हैं, नहीं देखा है लेक्चर पीछे का, कनेक्ट करिए।
अब उसने नो एरर डाल दिया, जबकि इसमें प्रॉब्लम क्या थी, डिफिकल्ट एक एडजेक्टिव है, टू तो आएगा पर इस तरह से नहीं आएगा, ये आएगा मच टू। देन अब कई स्टूडेंट्स अभी भी बिल्कुल झटके में हैं, शॉक में हैं, वो ये सोच रहे हैं कि इतनी लाइफ तक हम लोग गलत इंग्लिश बोलते हैं। रुको, इसको सही करते हैं। एडजेक्टिव के साथ टू मच नहीं आता, मच टू आता है, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि टू मच होता ही नहीं है। आइए दिखाते हैं टू मच आपको। अगर दिया गया वर्ड नाउन है तो आपका आता है टू मच, यानी कि इस वर्ड के साथ कोई गलती नहीं है, शब्द के साथ, ये तो हमेशा से है दुनिया में, जब से आप आए हम आए उसके पहले से है, लेकिन बदकिस्मती स्टूडेंट्स की है, उन लोगों की है ना, जो ये जानते ही नहीं कि इसका यूज कैसे करना है। शब्द गलत नहीं है, एक शब्द सही है, लेकिन 4 लोगों तक पहुंचते 40 तक, 4000 तक, 4 लाख तक पहुंचता है। और सोचिए अगर वो 4 लोग गलत इंग्लिश बोल रहे हैं तो वो 4 लाख को व्यक्ति गलत करते हैं, 4 लाख को। इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। एक बार रॉन्ग कंपनी हो गई, गलत सेट में लोगों के साथ उठना बैठना हुआ जिनका इंग्लिश इंप्रूव नहीं है, एक टीचर जो गलत जानकारी से पढ़ा रहा है, उसने 4 को पढ़ाया, उसने 400 को पढ़ाया, आगे तक पढ़ाता गया, पूरी की पूरी उसने वंश पूरा कबाड़ कर दिया स्टूडेंट्स का। गेटिंग गाइस? तो जिम्मेदारी से पढ़िए। टू मच प्लस नाउन। आइए सर एग्जांपल्स दिखाइए ना, बिल्कुल प्यारे बच्चों। आइए, जैसे डिफिकल्ट का नाउन होता है डिफिकल्टी। हर शब्द का अगर एडजेक्टिव है तो वर्ब भी और नाउन भी है। जैसे ब्यूटीफुल का नाउन होता है ब्यूटी। जैसे इजी का नाउन होता है टू मच ईज। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिख देता हूं इसी में। आई डिड द वर्क विद टू मच ईज। बहुत आसानी से मैंने काम खत्म कर दिया। आप तो जानते हैं नाउन की पोजीशन क्या होती है, वर्ब का सब्जेक्ट, यस वर्ब का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन, इजी का नाउन होता है ईज। या फिर we had too much difficulty in it. Getting guys? सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट नाउन, नाउन मतलब डिफिकल्टी और नाउन प्लस एडजेक्टिव। वी हैड टू मच डिफिकल्टी। तो ये टॉपिक है। अब मजे की बात देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता ही नहीं है। आप समझ गए क्यों? क्योंकि टू मच तो आप बोलते ही हो, है ना, तो इसके आने ना आने का कोई सवाल ही नहीं है। प्रॉब्लम होती है यहां पर, क्योंकि मस्ट टू नहीं बोलते हैं, इसलिए इसके साथ एडजेक्टिव का क्वेश्चन नहीं आता है। एक बात और, एक मामला ये भी है, हम एडजेक्टिव का यूज ज्यादा करते हैं, ब्यूटी नहीं बोलते, ब्यूटीफुल बोलते हैं। गेटिंग गाइस? स्मॉलनेस नहीं बोलते, स्मॉल बोलते हैं। और आपका डिफिकल्ट बोलते हैं, डिफिकल्टी नहीं बोलते हैं। इसलिए भी ये टॉपिक ना के बराबर आता है, गलती तो इसमें होती है। आइए कुछ एग्जाम्स के क्वेश्चन भी दिखा देता हूं आपको, हैंड टू हैंड ही। 2 पेज लेने। आइए, ये तो हो गया हमारा, ये आ गया क्वेश्चन। देखिए, द रूम इज वेरी ब्यूटीफुल। रूम बहुत सुंदर है, लेकिन इतना छोटा है कि हम वहां रह नहीं सकते। याद है ना बेटा 2+2 वेरी +2 के टॉपिक। अब बच्चे ने देखा सर ने जो पढ़ाया था दिया हुआ है 2+2 यानी कि बिल्कुल सही है, उसने डाल दिया नो एरर। बेचारे से गलती ये हो गई कि यहाँ टू मच की जगह आना था मच टू। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, मच टू आएगा। अब इधर आइए, मैंने एडवाइस दिया मेरे बेटे को कि 2 किलो इंगेज करे बजाय 1 के, क्योंकि जो लगेज था ये कुछ ज़्यादा ही हैवी था। कुछ ज़्यादा ही हैवी का मतलब एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब, टू मच नहीं आएगा, इट शुड बी मच टू। ओके गाइस, ये 2 हो गए सॉल्व। इंटरेस्टिंग, ये हम लेंगे अभी, बड़ी आराम से बैठिए, समझिए लेक्चर को। ठीक है, तो 2 सॉल्व, टू मच और मच टू, नया टॉपिक मिला। ठीक है, चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, अब एक छोटा सा वर्ड लेते हैं, इसको भी पढ़ाते हैं आपको फेयरली। चलिए आइए गाइस, ये 2 एडवर्ब है, एक फेयरली
और एक रादर, दोनों का मतलब ये होता है कुछ ज्यादा। ये दादा नहीं है ना, हिंदी में थोड़ा मैनेज करिएगा, है ना, कुछ दादा नहीं है, कुछ ज्यादा ही, अपेक्षाकृत ज्यादा। गेटिंग? किस तरह से, देखिए अभी हिंदी पढ़ने में मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब लैंग्वेज बोलेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला एग्जाम वॉज रादर डिफिकल्ट। देखिए टू मच मस्ट टू का टॉपिक हो गया है, छोटा सा टॉपिक था पर मजेदार था, इंटरेस्टिंग था। ऐसा टॉपिक था जो जायंट किलर्स होता है, ऐसा टॉपिक था जो बड़े बड़े लोगों को एग्जाम में गेटिंग ने इस क्वेश्चन की वजह से फेल हो जाते हैं। एक एक दो दो नंबर कितना मायने हैं बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। गेटिंग? एग्जाम वॉज रैदर डिफिकल्ट, पेपर कुछ ज़्यादा ही मुश्किल था यार। मेरे एक्सप्रेशन देखिए, मैं एग्जाम दे के निकला और मैंने बोला, किसी ने पूछा हाउ वाज द एग्जाम, मैंने कहा इट वाज रादर डिफिकल्ट यार, कुछ ज़्यादा ही मुश्किल आ गया, इतनी की उम्मीद नहीं थी। मैंने बोला, मैंने कहा यार पानी थोड़ा गर्म हो जाए तो मैं नहा लूँ, हल्का सा वार्म वाटर, लेकिन मैं किसी काम में लग गया और जब मैंने पानी देखा बिल्कुल खौल रहा है, और मैंने क्या बोला, इट्स रादर हॉट यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया। अच्छा आज कुछ ठंड ज़्यादा ही नहीं है, इट्स रादर कोल्ड, इट्स रादर कोल्ड। गेटिंग ना? सब्जी कुछ ज़्यादा ही गर्म कर दी, कुछ ज़्यादा ही मिर्च डाल दी आपने, इट्स रादर स्पाइसी, मतलब मिर्ची तो खाता हूँ पर इतना ज़्यादा नहीं। आप मेरे एक्सप्रेशन देखिए फेस के, सब नेगेटिव है, समझिए। रादर का यूज़ हम करते हैं एक नेगेटिव सेंस में, शब्द के यूज़ पर फोकस कीजिए। प्योर लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूँ। और देखिए हमेशा अपने प्यारे बच्चों को, सबको ये समझाता हूँ कि लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे, आपके सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोचिंग सेंटर्स में है, लैंग्वेज टीचर्स नहीं हैं, रटे हुए टीचर्स हैं जिनकी प्रॉब्लम है किताबों से ग्रामर पढ़ना, उसको वहाँ परोस देना। इसलिए बैंकिंग एक टॉपिक ऐसा है जिसको हर टीचर डील नहीं कर सकता। इनफैक्ट एसएससी में भी रटाया गया है। यहाँ किसी भी टीचर को मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, सब हम ब्रदर हैं, ब्रदरान हैं, एक सोसाइटी से हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि अपनी नॉलेज को, स्किल्स को एट पार करना बहुत ज़रूरी है, खुद को चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है। ये जो मैंने संबोधन अभी बात कही है, ये एक ओवरऑल टीचिंग फ्रेटर्निटी के लिए बोला है कि अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करके चलिए आप, इससे बच्चों का भला है, हमारा भला है। गेटिंग ना? हर एक फ्रेटर्निटी का, इस पूरे कोचिंग जगत का भला है। तभी तो कोचिंग थ्राइव करेंगी जहाँ आप एक दो फोटो लगाकर रिक्शे नहीं घुमाओ, बल्कि सिर्फ सिलेक्शन पर फोकस करो, बच्चे तो अपने आप आएंगे आपसे पढ़ने। इतने गाइस, क्या करें, मीडिया, एडवर्टीजमेंट, है ना, ये चीज़ें इतनी हावी हो गई है जगत पर कि बच्चा भी समझ नहीं पाता है कि मुझे सिलेक्शन के लिए कहाँ जाना है कहाँ नहीं। ओके चलिए, हम तो सही रास्ते पे है ना। इट इज़ रादर हॉट, कुछ ज़्यादा ही गर्म है, बिल्कुल ऐसे पढ़ो जैसे लैंग्वेज पढ़ रहे हो मेरे साथ आप, ठीक है यार। कुछ ज़्यादा ही लेट नहीं हो गया, आधा घंटे का बोला था, 45-40 मिनट हो गए, इट्स रादर लेट यार। सर ट्रेन तो मिल जाएगी, मैंने कहा सॉरी कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए, यू आर रादर लेट। अब आपको ना खाना मिलेगा, ना ट्रेन मिलेगी, ना कुछ मिलेगी। तो जब भी आप नेगेटिव सेंस में जाएं तो लैंग्वेज बोलते समय रादर लगाया करिए। लेकिन अब मैंने लिखा द वेदर इज रादर प्लीजेंट टुडे। अब देखिए मैंने फिर से रादर लगाया, लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर वर्ड देखो पॉजिटिव है, प्लीजेंट, प्लीजेंट स्माइल, एक प्लीजेंट करेक्टर, अ प्लीजेंट बॉय। आपके सर बहुत प्लीजेंट हैं, हंसते पढ़ाते हैं, हमेशा फेस स्माइल रखते हैं, आप लोग बहुत प्लीजेंट हो। और आज का मौसम कितना प्लीजेंट है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वो वाली नहीं कि बिल्कुल शिवरिंग कोल्ड। आपने देखा है सर्दी में जब धूप निकलती है तो कैसी होती है, प्लीजेंट लगती है, और गर्मी में जब बारिश होती है तो कैसी लगती है, प्लीजेंट लगती है। सारा खेल हमारी सेंसेस का ही तो है, फीलिंग्स का। तो वेदर कैसा है आज? आज का वेदर अच्छा खासा है, प्लीजेंट है, खुशनुमा है। और मैं वर्ड क्या लगा रहा हूँ? रादर। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा ही अच्छा मौसम है, नहीं होना चाहिए इतना अच्छा। ऐसे कोई बोलता है इंग्लिश, कुछ ज़्यादा ही आसान आ गया पेपर सर, नहीं आना चाहिए था इतना आसान। समझ रहे हैं ना? आइए, जब वर्ड पॉजिटिव आए, फीलिंग पॉजिटिव आए, तो रादर की जगह लगता है फेयरली। एक शानदार टॉपिक आपके लिए। जानते हैं टॉपिक क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि स्टूडेंट्स को ये तो पढ़ाया जाता है कोचिंग्स में, क्लासेस में, कि वेरी पॉजिटिव में आता है टू नेगेटिव में,
और एग्जामिनर की चॉइस अपडेट हो रही है, उसकी चॉइस को समझो, वो किन क्वेश्चंस को एग्जाम में दे रहा है और कैसे आपको परख रहा है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि मैंने आपसे बोला व्हाट्स योर सायर्स अपलेशन। चौंक गए आप लोग, सर क्या बोल रहे हो? उससे सायर्स अपलेशन, मैंने पूछा आपके पापा का नाम क्या है? फायर नहीं बोला मैंने, पुष्पा फायर नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। सायर्स मतलब पिताजी को बोलते हैं, मैंने एक नया वर्ड यूज कर दिया, अपडेट कर दिया बस। अपडेटेड रहो, टीचर भी हम भी, तो स्टूडेंट्स अपडेटेड रहेंगे। चलिए अभी लैंग्वेज क्लास नहीं, फिर करेंगे बाद में बात। द वेदर इज फेयरली प्लीजेंट, ओके। इट वॉज rather a good competition या रिजल्ट। ओके, रिजल्ट को आजकल बच्चों समझ लो क्या बोला जाता है, और आउटकम, नतीजा ही बोलते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं अपेक्षाकृत काफी अच्छा कंपटीशन था, कोई पक्षपात यानी कि बायस नहीं हुआ और एक अच्छा रिजल्ट आया जिसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। क्योंकि मैं एक तारीफ कर रहा हूं, गुड यूज किया है, तो रादर नहीं आएगा, क्या आएगा गाइस? फेयरली आएगा। क्या आएगा? फेयरली आएगा, है ना। डन है गाइस, समझ में आ रहा है गाइस? अब क्वेश्चन देख लीजिए, आइए आप। द अमाउंट, जो अमाउंट विच द कंपनी, जो कंपनी ने पे की थी डिपेंडेंट्स को, है ना, ऑफ द डेड। बच्चों कोई डेड जब मर जाता है, किसी की डेथ होती है, तो उसके परिवार के जो लोग होते हैं ना, जो उसके पीछे रह जाते हैं, विच आर लेफ्ट बिहाइंड, उनको बोलते हैं डिकीज्ड या डिपेंडेंट। जो उस पर डिपेंड होते हैं ना, आश्रित, जो डेड वर्कर के डिपेंडेंट्स को अमाउंट दिया गया, समझ में आ रहा है गाइस? वो अनजस्टिफाइड था। वर्ड देखिए क्या लिखा है, अनजस्टिफाइड। जस्टिफाइड होता है उचित और अनजस्टिफाइड होता है अनुचित। और वो कह रहे हैं थोड़ा बहुत अनुचित नहीं था, काफी ज्यादा अनुचित था, यानी कि बहुत कम पैसा दिया गया, है ना, बहुत कम मुआवजा मिला। अब ये देख रहे हैं आप, ये वर्ड देखो आप, फेयरली दिया है जो कि बिल्कुल गलत है। यहां आएगा रादर। ये देखिए आपके सर कहां से क्वेश्चंस निकाल रहे हैं, सब एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चंस। इंटरेस्टिंग, ये आपका हो गया। ओके, अब यहां पर एक ही क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था लास्ट ईयर, तो मैंने वहां से पिक किया। डन। ऐसा नहीं कि 50-60 क्वेश्चन लाकर दिखाऊं आपको, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं तुरंत पिक करने वाले हैं, आप ध्यान से पढ़ें। तो गाइस शुड आई टेक वाटर, है ना, पानी ले लें। डन है। तो हमने दो टॉपिक बहुत प्यारे लिए आज एंडिंग में, एक वेरी मच तो ठीक था, मच टू और टू मच शानदार, एक रादर और फेयरली। वेरी और टू के अलावा ये दो भी आते हैं एग्जाम में, थोड़ा संभल के रहिएगा। गेटिंग, दिक्कत समझ में आ रही है ना, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। अब सोचिए इतना बड़ा क्वेश्चन, इसकी लेंथ देखिए और छोटी सी एरर, और अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो स्टूडेंट्स क्या है, ही इज फोर्स्ड, ही और शी इज फोर्स, वो मजबूर है कुछ ना कुछ टिक करने के लिए। फिर बच्चे का दिमाग जहां जाता है, उसको जहां गलत लगता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो लो हो जाता है, क्योंकि गलती तो यही है। आप कहीं भी हाथ पैर मारो और ये मुंह चिढ़ा रहा है आपको, मेकिंग फेसेस, पोकर फेस कि ढूंढो। अब आप कहीं पर सोच रहे हैं हेड गलत है, कहीं आप देख रहे हैं डिपेंडेंस है, कहीं समझ रहे हैं विच की जगह क्या आएगा, दैट आएगा, है गाइस। तो सबसे ज्यादा परेशानी पता है क्या है? आप सब स्टूडेंट्स जो डील कर रहे हैं, जान भी रहे हैं, और मैं भी बता देता हूं, हम डील कर रहे हैं कि हमारी क्लासेस रेगुलर चल रही है, कंसिस्टेंट है, लेकिन हमारे जो टीचर्स हैं, अगेन ये स्मार्ट नहीं है। वरना बच्चा तो सिलेक्शन के लिए आया है शहर में, और जब सिलेक्शन नहीं आता तो पस्त होकर उसका ध्यान यहाँ वहाँ जाता है, वो शहर में रहकर जॉब्स ढूंढता है बजाय बैंकिंग की तैयारी करने के, डाइवर्ट होता है, यहाँ वहाँ दोस्तों के साथ घूमता है, और फाइनली अपने समय बर्बाद करता है। टीचर्स का क्या है, बढ़िया चल रहे हैं ना, कोचिंग्स में पढ़ा रहे हैं, सैलरी कर रहे हैं, पेड ले रहे हैं, गेटिंग अपनी अपनी बड़ी बड़ी कोचिंग्स चला रहे हैं, और उसमें वही ABCD पढ़ाते जा रहे हैं। बच्चा एक सिलेक्ट हो रहा है तो उस एक सिलेक्शन को लेकर वो पूरा मार्केट में पूरा उसका माहौल ऐसा बनाया जाता है कि उसको देखकर 4000 बच्चे और बेचारे आते हैं कि हमारा भी सिलेक्शन होगा। ये नहीं जानते कि शायद वो बच्चा अपने गाइडेंस तो लिया है, लेकिन अपनी स्मार्टनेस या किसी भी वजह से माहौल से सिलेक्ट हुआ है। लकी नहीं, लकी आप लोग भी नहीं रहोगे,
पढ़ना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। कर रहे हैं ना, मेहनत करते हैं आप लोगों के साथ हम। चलिए अब इधर क्वेश्चन आइए, बेहतरीन क्वेश्चन एडवर्ब का, मेंस का, और यहाँ से आपकी सोच कितनी बदलेगी ये भी देखिएगा इस एक टॉपिक के साथ। जबरदस्त आपकी सोच बदलेगी इस टॉपिक को लेकर जब मैं पढ़ाऊंगा आपको। अच्छा प्यारे बच्चों, क्या डिफरेंस है इसमें टू में, ऑल्सो में? फिर से टू आ गया सर, बिल्कुल आ गया। अच्छा अब ये टू वो वाला नहीं है, इतना ज्यादा कि होना नहीं चाहिए, याद है ना 2+2, ठीक है। अब ये टू क्या है, थोड़ा इसको समझिएगा किस तरह से मैं क्वेश्चन लेके चलूंगा आगे। आई लव कॉफी इन द इवनिंग, भाई इवनिंग टाइम में मुझे कॉफी पीना पसंद है। अब मैंने बोला आपको, और आपने बोला मी टू, सर मुझे भी कॉफी बहुत पसंद है इवनिंग में, चाय नहीं चलती। ये अभी भी गलत इंग्लिश बोल दी है बच्चों, इंग्लिश ही नहीं है मी टू, मी टू नहीं है ना, इट इज आई टू। ऐसी कई चीजें हैं जहां आप गलत बोलते हो। अभी मैंने क्या एक बात बोली थी अब से कुछ मिनट्स पहले, बिफोर फ्यू मिनट्स, कि 4 लोग अगर बात कर रहे हैं इंग्लिश में, एक किसी भी लैंग्वेज में जो नई लैंग्वेज है, और उससे वो गलत बोलते हैं, उसी गलत को 40 को बताते हैं, वो 40 4000 तक पहुंचाते हैं, ऐसे मिसकम्युनिकेशन चलता है, रॉन्ग कम्युनिकेशन। जैसे कि ये अकेला थोड़ी है, इधर आइए, इट्स मी हु डिड इट, ये तो बोलते हो ना इट्स मी, गलत, इट इज आई। शी इज अ बेटर प्लेयर देन मी, ये तो बोलते हो ना आए। कितनी गलतियां बताऊं ऐसी, इनमें से कुछ मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं अपने, और कुछ जो लेक्चर्स पर आ रहे हैं देखते जाइए आप तो बस। और बिल्कुल मत सोचिएगा बहुत नया पढ़ रहे हैं, नया है आपके लिए, लेकिन एक प्रोफेशनल इंग्लिश में, प्रोफेशनल लैंग्वेज में इंग्लिश ऐसे ही बोली जाती है, ग्रामेटिकली करेक्ट। और अब मेरा सवाल ये है, प्रोफेशनल कहाँ नहीं है, क्योंकि जहां पैसा लेने जाओगे, कमाने जाओगे, प्रोफेशनल तो बनना पड़ेगा, ठीक है। नेकर और टी शर्ट में थोड़ी पहुंच जाओगे कंपनी में। प्रोफेशनलिज्म समझते हैं ना बच्चों, व्हाट इज प्रोफेशनलिज्म? एक प्रोफेशनलिज्म वो होता है जहां आप कंपनी की जरूरतों, बाजार की जरूरतों के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इंग्लिश भी प्रोफेशनल है गाइस, कंपटीशन दे तो रहे हो, ये कुछ नहीं चलने वाला। आइए गाइस टू और ऑल्सो पे आते हैं। तो मुझे कॉफी पसंद है, और आप क्या बोलते हो आज से, आई टू, मुझे भी पसंद है। सब्जेक्ट टू, भाई मैं ऑब्जेक्ट थोड़ी हूं कि कॉफी मुझे पी रही है, ठीक है। चलो पढ़ाएंगे बाद में, सब आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। सो आई लव कॉफी इन द इवनिंग, तो आई टू बोला करिए, शी टू, ओके। आई डिड नॉट join the session today, I didn't join the session। और राधा ने ज्वाइन किया सेशन आज, सर उसने भी नहीं किया। राधा टू बोलते हैं ना, टू है, यस। अच्छा एक ऑल्सो कहां बोलते हैं, बताता हूं। I went to Delhi, also मेरठ, हरिद्वार, ब्ला 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 ब्ला। सर दिल्ली गया हूँ, हरिद्वार भी गया हूँ, मेरठ भी घुमा हुआ है ना। आई लव कॉफी, ऑल्सो सम स्नैक्स, ब्ला ब्ला ब्ला। अब लॉजिक क्या देखिएगा, ऐसे समझा रहा हूं आपको, फिर एक बम फोड़ूंगा, अभी रुको। जब व्यक्ति दो होते हैं और चॉइस एक होती है तो आई लगाते हैं। दिल्ली गए हो, हाँ सर गया हूं, और तुम, हाँ मैं भी गया हूं, आई टू। व्यक्ति दो हो और चॉइस एक ही हो, बात एक ही हो, तो टू लगाते हैं, तुरंत समझ लीजिए। लेकिन जब व्यक्ति एक हो और ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा हो तो ऑल्सो लगाते हैं। तो जब व्यक्ति ज्यादा, ऑब्जेक्ट एक, वस्तु एक, तो टू। और जब व्यक्ति एक और ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा, जैसे कि देखिए मैं दिल्ली भी गया हूँ,
व्यक्ति तो एक ही है। अब वो क्या बोल रहा है, मेरठ भी गया हूँ, हरिद्वार भी गया हूँ, मुझे कॉफ़ी भी पसंद है। व्यक्ति एक ही है और ऑब्जेक्ट क्या है, कॉफ़ी के साथ स्नैक्स भी चलेगा। गेटिंग? अब हम इस तरह से इंग्लिश बोलकर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। नाउ वी आर लिविंग ऑन दिस, ओके, एंड वी थिंक वी आर वेरी गुड विद इट, वी डू नॉट नीड एनी चेंज इन अवर इंग्लिश लैंग्वेज। तो बैंकिंग तो अभी आप 2 मिनट के लिए छोड़ ही दीजिए मेरी क्लास में, कॉम्पिटिटिव भी छोड़ दीजिए। पहले तो मैं आपको लैंग्वेज का एक नया तरीका दिखाता हूँ। आज स्टार्ट करते हैं। आइए गाइस, रॉस she didn't watch the latest flick that is called पठान। फ्लिक मतलब मूवी को बोला है, फ्लिक बोलते हैं। और आप पढ़ा करिए कुछ एडवांस पेपर वेपर, किसी बड़ी इंग्लिश बोलते रहते हो। शी डिड नॉट वॉच द लेटेस्ट फ्लिक, अभी जो लेटेस्ट मूवी आई है उसने नहीं देखी है। क्या आपने देखी? नो, आई डिडंट आइदर। ना मैंने सो लगाया ना टू लगाया, एक तो ये इंग्लिश चल रही है। अब मजे की बात, जब ये क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स ये देखेगा क्या कि नेगेटिव में तो नाइदर आता है, या आइदर लगा है। आइदर 2 के लिए आता है क्योंकि उसका नॉलेज कन्फाइंड है बिल्कुल। ग्रामर पढ़ा कर उस पर बोझ बनाकर वो भी ढंग से नहीं पढ़ाई है, उसको ऐसा लेवल बना दिया है कि वो बस ग्रामेटिकल गधा बन गया है। आइए गाइस, आई डिडंट आइदर, मैंने भी नहीं देखी। गेटिंग? सर भोपाल गए हैं, मैंने कहा मैं नहीं गया। आप गए हो? आई डिडंट आइदर, मैं भी नहीं गया। एक तो ये नया अंदाज है, लेकिन आज मैं जो पढ़ाने वाला हूं ये शानदार मेंस का क्वेश्चन है। ये तो है ही, यानी कि आजकल टू और ऑल्सो नहीं चलता। क्या चलता है? आइदर। और इसका मतलब भी क्या होता है? भी, मैं भी। अभी वही चला था ना, मुझे भी, मैं भी, वहां भी। तो आजकल आइदर चलता है आपका। आई डिडंट आइदर, शी डिडंट आइदर। तो बहुत ध्यान देना। ओके, यू लव कॉफी? नो सर, आई डोंट। तरुण सर आप? आई डोंट आइदर, मुझे भी पसंद नहीं है। अब आइए इसका एक शानदार एक मेंस का टॉपिक पिक करते हैं जो बहुत बढ़िया टॉपिक है। आइए, इसके लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना पड़ेगा, है ना। एक रियल वर्ड में आ जाते हैं, पहले देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। ये 2 क्वेश्चन है, 17 और 18। बेहतरीन क्वेश्चन, बैंक में एसबीआई पीओ में आया था, सॉरी प्री में क्वेश्चन आया था, है ना। और एक ये सेकंड क्वेश्चन बैंकिंग का ही है। आप क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसा भेदभाव ना करें, ये बैंकिंग का, ये 13, ये एसएससी का है। इंग्लिश है, जितने भी लेवल अच्छे देंगे आप, एसबीआई देंगे, अच्छे लेवल पर आएंगे, तो चाहे एसएससी हो, उसमें भी मेंस होता है, सीजीएल होता है, जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स हैं। आजकल तो छोटे छोटे एग्जाम्स में क्वेश्चन आने लगे हैं, क्योंकि आपके लिए भले ही मुश्किल है, नया है, ये एक सिंपल सी लैंग्वेज है। चलो आज आपको इंग्लिश बोलने का एक नया तरीका सिखाते हैं। आपने सुना भी होगा कई बच्चों ने, और बताते हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या है। पहला, ये टॉपिक 2 है। अब यहां से एक पेज ले रहा हूं मैं, इसको समझिएगा। मैंने लिखा माय ब्रदर लाइक्स बस टू वॉच क्रिकेट। दिक्कत तो नहीं है, मेरे भाई को पसंद है क्रिकेट देखना, आसान है। अब आपने बोला मुझे भी बहुत पसंद है, तो अभी तक क्या था हमारे पास? मी टू, आई ऑल्सो, हटाइए बिल्कुल, क्योंकि कुछ नया पढ़ रहे हैं। अभी मैंने पढ़ा आई डिडंट आइदर, वो नेगेटिव में था, मुझे भी पसंद नहीं है, उसको भी हटाइए। एक नया था, आइए मेन टॉपिक। अब आपने बोला मुझे भी पसंद है, तो आपने लिखा नॉर डू आई। कुछ मत टोका टाकी रखिए, सब समझ में आ जाएगा जब ये एंड होगा, आराम से देखते जाइए। फिर मैंने लिखा आई डोंट लाइक टेनिस, या टेनिस पसंद नहीं है। और आपने क्या बोला? मुझे भी पसंद नहीं है, सो डू आई। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आराम से। अब ये 2 बातें हैं, दोनों में मैंने नॉर डू आई और सो डू आई लिखा है। ठीक, सबसे पहली चीज, ये सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बोलिए, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब हाँ है, पसंद है ना, पॉजिटिव है। तो जब वाक्य पॉजिटिव होता है
तो इंग्लिश में हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों सो डू आई। अब ये बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है ना, पसंद नहीं है ना। और जब नेगेटिव होता है तो वहां सो नहीं आता, क्या आता है? नॉर आता है। ठीक है, पहला नंबर। वाक्य पॉजिटिव होगा तो वहां सो आएगा, और वाक्य नेगेटिव होगा वहां नॉर आएगा। और एक नया तरीका भी लैंग्वेज बोलने का आजकल चलने लगा ये। ओके सर, चाइनीज पसंद है? मैंने कहा हाँ। आपको? सो डू आई, मुझे भी पसंद है। सुना है कहीं ये लैंग्वेज? आई होप सुना होगा, और नहीं तो आज से सुन लीजिए सर से अपने। यही लैंग्वेज ग्रामर इंग्लिश में आ रही है, पूरी लैंग्वेज ही तो आ रही है इंग्लिश। सो डू आई। उसने बोला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। व्हाट अबाउट यू? उसने बोला मुझे भी पसंद नहीं है। नो डू आई। बच्चों, कोई मॉडर्न इंग्लिश नहीं है, हम आज पढ़ रहे हैं, ये फर्क है। इस इंग्लिश को मैं जब कॉलेज लैंग्वेज में था, कॉलेज लाइफ में इतना बेहतरीन यूज किया करते थे हम लोग ये एडवांस टॉपिक्स, और फन किया करते थे। नहीं मालूम था कि एक दिन यही हमारे करियर में आगे चीजें आएंगी। सिर्फ लाइफ में एक ही सच है, हमेशा 10 कदम आगे रहो, 2 कदम नहीं। आप लैंग्वेज में भी तो चीजें आपके अकॉर्डिंग चलेगी। शानदार टॉपिक, खत्म नहीं हुआ है, 3 नंबर का सेट है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो जब पॉजिटिव आएगा तो सो डू आई, नेगेटिव आएगा तो नो डू आई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख लें। चलिए, वी डिड नॉट, नेगेटिव है। हम लोग ने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया उस केस को लेकर, और वी डिड नॉट गो अबाउट। गो अबाउट मतलब किसी चीज को करते जाना। तो सर केस को लेकर ज्यादा डिटेल और ज्यादा एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने नहीं दी। और व्हाट अबाउट यू? सर मैंने भी नहीं दी। सेंटेंस नेगेटिव है तो यहां आएगा नॉर डू आई। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? नॉर डिड आई। ये आ गया 1 नंबर आपका। शानदार, इजी। नेगेटिव तो नेगेटिव। अब इधर आइए। उसका भाई जो है उसको ड्रिंकिंग की लत है, एडिक्टेड है। एडिक्टेड के साथ टू आता है और वर्ब में आईएनजी आता है, ध्यान दीजिएगा। अब वो कह रहा है राधा को भी आदत है, तो पॉजिटिव है, उसको भी आदत है और राधा को भी, तो सो आ रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा ये 3 नंबर का सेट है, 1 हुआ है 2 नहीं। आइए दूसरा नंबर लेते हैं। हाँ जी, देखते जाइएगा टॉपिक। अब हमने लिखा शी wishes to go abroad, she wishes to go abroad, और एक यहां लिखा I am not a die-hard fan of शाहरुख। ओके गाइस, समझ गए भाई इनकी बात हो रही है आप लोग। शी विशेस टू गो अब्रॉड, उसकी विदेश जाने की इच्छा है। एंड व्हाट अबाउट यू? आपने बोला मेरी भी, तो सो एम आई। पॉजिटिव है तो सो लगाया। यार मैं कोई ज्यादा इतना बड़ा फैन नहीं हूं शाहरुख खान का, डाई हार्ड। सर वो भी नहीं है। नॉर डिड ही। आराम से ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो और नॉर तो क्लियर, ये 3 है। 1 2 3, 1 2 3, 3 शब्द है। एक शब्द क्लियर शुरू का। अब आते हैं दूसरे शब्द पर। किस पे आते हैं? दूसरे पर। गाइस, हम जब ये लैंग्वेज बोलते हैं तो डू डस क्या है? ये इज एम आर वॉज वर्ब, सब हेल्पिंग वर्ब है। ये देखिए, इज एम आर was, were, has, have, had, do not, does not और did not। करीब करीब सभी हेल्पिंग वर्ब हैं। और साथ में और क्या लिख लें अलग से अगर लिखना है आपको तो? मॉडल वर्ब। विल हो गया, कैन हो गया, शैल हो गया, शुड हो गया। बेफिक्र रहिए, इन सबको नहीं पढ़ना है, पर एक तरीका है सुनना। ये जो केस है इसको हम बोलते हैं एसर्टिव सेंटेंस। वर्ब के कई प्रकार होते हैं, यानी कि आप एक नया टॉपिक पढ़ रहे हो। आप याद करो, एक टॉपिक हमने पढ़ा था इन्वर्जन का। इन्वर्जन फिर से आने वाला है आज। इन्वर्जन पे बाद में बात करते हैं, इसको लेते हैं अभी। पॉजिटिव होगा तो सो आएगा, नेगेटिव नॉर आएगा। एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया आपके सामने। इस बार इसमें देखिए,
पॉजिटिव है तो सो है, नेगेटिव है तो नॉर है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब स्टेप 2 में आते हैं हम, यहां हेल्पिंग वर्ब क्या लगाए? डिड। डिड किसका वर्ब है प्यारे बच्चों? पास्ट टेंस का। इतना तो पता होना चाहिए बेसिक से बिल्कुल। इज एम आर लगता ही है आई एम में। हेल्पिंग वर्ब यहां पर जो आएगा बेटा वो इसी केस का आएगा, मतलब जो मेन क्लॉज में दिया है। मेरी बात समझो, इजी है। जो वर्ब मेन क्लॉज में दिया है वही वर्ब यहां आएगा आपका, दूसरा नहीं आएगा। जैसे कि देखिए, जब मैंने लिखा माय ब्रदर लाइक्स, एस लगाया, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव क्या होता है? डू नॉट और डज नॉट। होता है कि नहीं होता? तो यहां पर ये जो वर्ब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पी आई मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसका की वर्ब होता है डू और डज। और देखिए मैंने यहां क्या लगा रखा है? डू लगा रखा है, बिल्कुल ठीक, आई के साथ। अब नीचे आई, यहां तो लिखा ही है डोंट, क्योंकि नेगेटिव में आता ही है डू नॉट डज नॉट। और देखिए यहां डू लगा हुआ है। मान लीजिए मैं यहां पर लिख दूं सो डिड आई। अब ये टेंस किसका है? प्रेजेंट टेंस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ये क्या है? डिड, V2, यानी कि पास्ट। हो गया ना गलत? तो मैंने क्या समझाया? सेकंड क्लॉज में हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? जो मेन क्लॉज यानी कि मेन वाक्य में दिया है। ये मैचिंग करके इंग्लिश बोलनी पड़ेगी आपको। यानी कि अगर मैं यहां बोल रहा हूं आई डोंट, तो वहां भी आएगा डू। अगर मैं यहां पर लगा रहा हूं इज एम आर, तो वहां भी आएगा इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि देखिए गलत हो गया, डिड का क्या होगा? डू। अब इधर आइए, एस लगा है, फिर से कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है बेटा? क्या आती है? डू डस। भाई मैंने बोला उसकी इच्छा नहीं है, तो कैसे बोलोगे इंग्लिश में? शी डज नॉट विश बोलोगे, नहीं बोलोगे? इंटरेस्टिंग, शी डजंट विश। और यहां मैंने क्या दिया है? एम दिया है। आगे नंबर चलकर, ये है इंग्लिश, तो यहां आएगा सो डू। सर डस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बेटा यहां जो वर्ब दोगे वो अपने सब्जेक्ट से एग्री होगी, और आई के साथ डू आता है, डस तो आता ही नहीं है। ठीक है, शी विशेस टू गो अब्रोड, सो डू आई, और मेरी भी इच्छा है। अब नीचे आइए, आराम से चलते जाइए। यहां पर कोई डू डस नहीं है। देखो दो चीज समझ लो, दो ही टेंस है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, जिनके पॉजिटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। लेकिन वर्ब देखकर हम पहचान जाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा। सीधी बात है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा लाइक्स, तो डू डस। और अगर मैं यहां लगा दूं मेरे प्यारे बच्चों, क्या? लाइक्ड, V2, तो वहां डिड हो जाएगा। बाकी सब में तो हेल्पिंग वर्ब दिया होता है। फिलहाल मैं इसको सही कर दूं, जो था वही लिख दें। अब जैसे देखिए यहां पर तो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है एम। अब एम का मतलब क्या होता है? इज एम आर। भाई सब में तो एम नहीं लगता ना, जैसे ही के साथ एम लगता है क्या? नहीं ना। और ये डिड दिया है जो गलत है। जब यहां एम है, एम का मतलब इज एम आर। अब ही के साथ आप ही चूज कर लो क्या आता है। ही के साथ क्या आता है बेटा? इज आता है, नॉर इज ही। ये है क्वेश्चन। यानी कि एक नंबर बहुत सिंपल था, सो और नॉर का। दूसरा भी मुश्किल नहीं है, आपको अपने दिमाग से तो बेटा वर्ब लगाना नहीं है, आप तो मेन वाक्य देखना। यहां जो वर्ब है उसका हेल्पिंग वर्ब लगाना। डू डस डिड को छोड़कर बाकी सभी हेल्पिंग वर्ब दी गई होती है। यहां आप वर्ब चेक कर लेना। अब जैसे कि देखिएगा, फिर से एक सेंटेंस ले लेते हैं। आई वर्कड हार्ड, शॉर्ट में लेते हैं। पॉजिटिव है तो सो आएगा, मैंने कठिन मेहनत की, उसने भी, सो डज शी। 2 सेकंड में भी हो जाएगी प्रैक्टिस। V2 है, टेंस पास्ट का है, पता चल गया ना। पास्ट टेंस में क्या आता है? डिड आता है, तो डज नहीं आएगा, क्या आएगा? सो डिड शी। अब यहां देखिए, शी हैज पेड द फीस, उसने फीस पे कर दिया, मैंने भी कर दी है। सो हैड आई। अब यहां देखिए, शी के साथ हैज आ रहा है। हैव और हैड तो एक ही कैटेगरी के हैं, लेकिन एक फर्क है। हैज है तो ये टेंस किसका हुआ? प्रेजेंट का, तो वहां भी हेल्पिंग वर्ब किसका आएगा? प्रेजेंट का आएगा। वहां हेड आने के लिए यहां हेड होना जरूरी था। इंटरेस्टिंग। तो अब हैज के साथ क्या आता है बेटा? 2 होते हैं ना। शी के साथ हैज आता है, क्या मैं शी के साथ हैव लगा सकता हूं? नहीं ना। इसी तरह यहां पर आएगा सो हैव आई। अब सारा खेल समझ में आ रहा है।
मैं वहां चेक करता रहूंगा, यहां लगाता जाऊंगा। इंटरेस्टिंग। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो नेगेटिव था, नॉर था, सो गलत था ना, नॉर आएगा। लेकिन देखो बेटा डिड नॉट है, और यहां भी देखो क्या दिया है, डिड दिया हुआ है। वर्ब तो सेम थी ना, तो यहां गलती डिड में नहीं थी, किसमें थी, सो की जगह नॉर आएगा चूंकि वाक्य नेगेटिव था। अब इधर आइए, इज आ रहा है, और आधा के साथ भी क्या आता है, इज ही आता है। देख लो सेम केस का हेल्पिंग वर्ब यहां दिया गया है, यानी कि इसमें भी कोई गलती नहीं है। तो सर वाक्य सही है, सही नहीं है। 3 नंबर बोले, 2 नंबर सेट हो गए। पहला नंबर समझ में आ गया, पॉजिटिव में सो और नेगेटिव में नॉर। दूसरा नंबर बेटा हेल्पिंग वर्ब दिया होगा उसको मिलान कर लेना, मैच कुछ नहीं करना है। यहां जो हेल्पिंग वर्ब दिया होगा वो वहां होना चाहिए, बस सिंगुलर और प्लूरल चेंज होना चाहिए। जैसे राधा यहां थी तो राधा में तो इजी लगता है, गेटिंग। अब आगे आइए, जैसे मैंने यहां समझाया आपको कि सो के साथ डिड आ गया। अब यहां आई के साथ हेड क्यों गलत है, क्योंकि टेंस प्रेजेंट का है, प्रेजेंट में हैज हैव लगता है, आई के साथ हैव आता है। इतना तो आप कर लोगे, बेसिक नॉलेज है, ठीक है। 2 नंबर। अब तीसरा नंबर ले लेते हैं जरा, ये 2 सही हो गए। फिर देखिएगा बच्चों, आए, थोड़ा चेंज करते हैं, शी इज अ लवर ऑफ रीडिंग बुक्स। लड़की बहुत पसंद करती है किताबें पढ़ना, शी इज अ लवर ऑफ रीडिंग बुक्स। आपने बोला सर इसमें क्या है, सो आई एम। अब देखो जरा, पॉजिटिव है तो सो आएगा, बिल्कुल सही। इज एम आर है तो आई के साथ तो एम आता है, आर तो आता नहीं, ना इज आता, बिल्कुल सही। दोनों चीजें केस सही है, आराम से चल रहे हो, देख रहे हो। तो गलती क्या है, गलती क्या है, ये थर्ड टॉपिक बैंक पीओ एसएससी मेन सीजीएल का सबसे टॉप क्वेश्चन आता है क्लास में, ठीक है। और कई बच्चे जिनकी लैंग्वेज अच्छी है वो आपसे बाजी मार ले जाते हैं, आप पढ़ते रह जाते हो 2-2 साल 6-6 महीने। गाइस थोड़ा नेक करिए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले है, यानी कि आगे है, जैसा मर्जी बोलना है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले है, 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 हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद। आ गई ना गलती, ये तीसरा नंबर मेंस का। आपको धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है किसी बच्चे को, अभी तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ तोड़ने हैं। इट शुड बी सो इज राधा। अभी तो मैं पूछूंगा, धन्यवाद नहीं चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक पहले पढ़ा चुका हूं। स्टेप 2 आराम से सही कर लो। गाइस माय ब्रदर इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, सो राधा इज नहीं होगा, सो इज राधा। जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के बिल्कुल पहले, बाद में नहीं आती। आप सारे क्वेश्चंस देख लो, ये तीसरा नंबर हुआ इसका। तो पहला सो और नॉर का, दूसरा हेल्पिंग वर्ब वही लगानी है जो दी हुई है, और तीसरा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले यानी कि आगे आनी चाहिए, के बाद में नहीं। ये 3 नंबर है। बच्चा कहीं ना कहीं धोखा खाता है एग्जाम में। अब अगर ये सेट किसी को क्लियर है तो पूरा क्लियर है, वरना बिल्कुल क्लियर नहीं है। एग्जामिनर अच्छे से घुमा सकता है आपको इस तरह के क्वेश्चन से, जो मुश्किल नहीं है। गेटिंग गाइस, देखो सब में पहले था, और इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया, जब दिया कहां गया गाइस, बाद में। तो सो आई एम नहीं होगा, सो एम आई। ये आपका सही आंसर जाना था गाइस। अब 2 मिनट रुकिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, तो सो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और जब नेगेटिव होगा तो क्या आएगा, नॉर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ये पूरा फॉर्मूला आपको लिख रहा हूं मैं आपको। यहां पर आपका आएगा मेन क्लॉज, यानी कि मेन वाक्य। मेन क्लॉज किसमें होगा प्यारे बच्चों, पॉजिटिव में, और एक इसमें होगा नेगेटिव में। पॉजिटिव में सो आता है, नेगेटिव में नॉर आता है, बाकी रूल दोनों सेम है। अब क्लास फिनिश करने के पहले बस मुझे बताइए, क्या ये टॉपिक पहले नहीं पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है? कई बच्चे सोच रहे हैं सर पहली बार पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इन्वर्जन का टॉपिक कैन चैनल कहां कनेक्ट हो रहा है, रेयरली हार्डली का टॉपिक, एडवर्ब का नंबर 1 नंबर 2 टॉपिक,
जब हमने पढ़ाया था आपको रेयरली, हार्डली, स्कार्सली। लेक्चर जब मैंने स्टार्ट किए थे पढ़ाना, मेरा सबसे दूसरा टॉपिक वन ऑफ का, उसमें भी मैंने आपको कॉन्सेप्शन, आपका कॉन्सेप्चुअल मेथड से पढ़ाई थी इंग्लिश, और वहां आपको बताया था, याद है, नो सूनर डिड आई, हार्डली हैड। याद है कि जितने भी वाक्य नेगेटिव होते हैं उनमें अगर किसी भी वाक्य की शुरुआत एक नेगेटिव शब्द से होती है तो इन्वर्जन का रूल फॉलो होता है। इन्वर्जन क्या है, कैसे है, बच्चे लेक्चर्स देखें, गेटिंग, क्योंकि ये लेक्चर्स नहीं देखे गाइस तो लाइफ तो ठीक है, वो तो बात की बात है, गेटिंग, सिलेक्शन से दूर रह जाएंगे आप, ठीक है, क्योंकि मैं हार्डकोर सिर्फ सिलेक्शन पे वर्क कर रहा हूं, अभी बेसिक्स क्लास का कोई इरादा नहीं है, यही बेसिक्स है जो पढ़ने हैं आपको। आओ प्यारे बच्चों, तो एक इन्वर्जन का रूल हमने पढ़ा था, किसका बेटा, क्या था इन्वर्जन का एक रूल हमारा कि जब वाक्य नेगेटिव से शुरू हो तो आता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम इसको समझ रहे हैं वहीं लिख के दिखाता हूं जहां हमने भी ये रूल लिखा है। What is that? ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले जनरली कब आती है बच्चों, जब वाक्य प्रश्नवाचक होता है, लेकिन इन्वर्जन में अगर कोई टॉपिक आ जाए, इन्वर्जन का मतलब होता है एक हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट के ठीक पहले आना। 100% एक तो हेल्पिंग वर्ब आएगी और वो भी सब्जेक्ट के पहले आएगी, वो भी पॉजिटिव वाक्य में। अब इसके रूल्स लेक्चर में जाकर देखिए इन्वर्जन के, ठीक है, तब समझ में आएगा, और यकीन मानिए बहुत खतरनाक और बहुत शानदार टॉपिक है। तो इन्वर्जन के 2 टॉपिक मैंने दे दिए आज पढ़ाते हुए। पहला नेगेटिव आएगा जब वाक्य शुरुआत होगी, और दूसरा एसर्टिव केस, इसको बोलते हैं एसर्टिव वाक्य, गेटिंग, जब वाक्य किसमें आएगा, सो और नॉर के साथ जब आएगा। 2 टॉपिक आपके हो गए इन्वर्जन के, दैट्स इंग्लिश फॉर यू। मैंने आपसे बताया था इन्वर्जन के और भी टॉपिक है, जैसे जैसे चलेंगे तो बच्चों, जो बच्चा धैर्य से तैयारी करेगा, शॉर्टकट नहीं लेगा, साथ चलेगा, तो प्रैक्टिस, ट्रिक, साम दाम दंड भेद सब है देने के लिए हमारे पास, गेटिंग। मैं हमेशा बोलता हूँ मेंस का इंग्लिश का ऐसा कोई क्वेश्चन या वॉकैब नहीं है जो आपके सर की नॉलेज में नहीं है, इसके लिए मैं बिल्कुल भी ईगोइस्ट नहीं हो रहा हूँ। मेहनत करते हैं बच्चों, हार्डवर्क है, ठीक है, कई चीज़ें हम भी धोखा खाते हैं, वहीं से सीखते हैं हम लोग भी, नई नई चीज़ों से नए नए क्वेश्चन आप लाते हैं, ठीक है गाइस। ये हमने एडवर्ब का लेक्चर आज फिनिश किया, बट सॉरी एडवर्ब पूरा अभी भी फिनिश नहीं हो पाया है, और अगर मैं आपसे बोलूँ ऐसे कई नए टॉपिक अभी हैं जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आप शायद यही कहोगे सर वॉकैब का लेक्चर तो बाद में लेना, पहले इसको और आगे पढ़ाइए, गेटिंग। तो देखते हैं कल का प्लान क्या है गाइस, ठीक है। इन्वर्जन का रूल क्लियर है, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन तो क्लियर कर दे, वो तो छोड़ ही दिया, अच्छा कर लिया ना, इज आएगा के पहले। तो आज इन्वर्जन का एक टॉपिक और आपकी टैली में जुड़ गया है, लेक्चर जोड़ते रहिए। और अब देखिए, जब एडवर्ब की शीट आप सॉल्व करने घर बैठोगे, जिसमें 1 से 7 लेक्चर देखे हैं, जितना मैंने पढ़ाया है सारे नंबर निकल कर आएंगे, क्योंकि मैंने टॉपिक नहीं, क्या बोलूँगा आगे लाइन में, फिर से आज पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया आप लोगों को। चलो प्यारे बच्चों, लेक्चर्स को रिजॉइस करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियोस, हमारे साथ एक बेहतर टीम जुटे, गेटिंग, और ज्वाइन करिए हमारी भक्ति क्लास, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। सी यू गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, ओके।